आज का टॉपिक है हमारा रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th का प्रश्नावली 9.4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था समघातीय अवकल समीकरण, पार्ट सेकंड में हमने देखा समघातीय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 के पहला प्रश्न किया था। उसके बाद में बाकी के प्रश्न पार्ट 3 में कल आपको अपलोड किए गए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 9.4 का रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, इसका हल किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, और इसके कितने मेथड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। प्रथम कोटि का मतलब क्या हो गया, अवकलन एक बार ही किया गया dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कोटि से संबंधित है कि dy बाई dx। आपको इस रूप का अवकल समीकरण मिलेगा जिसमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया गया है। किसके सापेक्ष अवकलन किया गया बेटा, अक्ष के सापेक्ष, अर्थात dy बाई dx प्लस py बराबर q। इस रूप का आपको समीकरण मिलेगा। करना क्या है आपको, जहां पर p और q क्या है, मतलब ऐसे मैं लिख दूं कि dy बटे dx प्लस 5y बराबर अक्ष। एक मैं एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर p का मान क्या है 5 और q का मान क्या है अक्ष। कंपेयर करते तुलना करते तो क्या होगा, यहाँ पर p का मान क्या है बेटा 5 है और q का मान क्या है अक्ष है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, p और q का मान या तो अचर हो सकता है या अक्ष का फलन। देखो p का मान यहाँ पर 5 अक्ष भी हो सकता था, मतलब मैं यहाँ पर यदि मैं जैसे लिख दूँ 5 अक्ष लिख दिया मैंने, यहाँ पर अक्ष या अक्ष स्क्वायर लिख दिया, तो बताओ p का मान क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो p का मान आ जाएगा 5 अक्ष और q का मान आ जाएगा आपके अक्ष स्क्वायर। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात बेटा। अब करेंगे क्या, तुलना कर ली, मतलब ये कह रहा है यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। तो आपको देखना क्या है, यहाँ पर जो दूसरा पद है उसमें y का गुणांक देखना है। वह गुणांक या तो अचर हो या अक्ष का पद हो। क्या हो, अचर हो या अक्ष का पद। वही क्या होगा, p होगा, और बराबर में जो लिखा होगा क्या होगा, q, जो अक्ष स्क्वायर का पद होगा, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप आती है समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे। आपको क्या देगा, प्रश्न दे दिया और कहेगा इसका समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अब सब MCQ क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% एक क्वेश्चन आएगा आपकी मान की जमीन। तो अच्छे से समझो कि या तो क्या करेगा, इसका पूछेगा एक क्वेश्चन दे दिया या अलग प्रश्न दे देगा, लेकिन देगा किसका, रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न देगा, ठीक है। और करेंगे क्या, आइए अब ज्ञात करेंगे।